गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल हमारा कल हो चुका है। आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर 33/2 स्क्वायर इंटू 5 टर्मिनेट्स। अब इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है? ये एक रैशनल नंबर है, उसका कुछ तो डेसिमल एक्सपांशन होगा। तो उन्होंने कहा है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस दैट डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है? डेसिमल एक्सपांशन वहाँ एंड हो रहा है, तो ये आपको निकालना है। तो इसका एक ट्रिक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर आपको मल्टीपल ऑफ 10 लाना है। एक तो 10 टू द पावर 1 में कन्वर्ट करना है, या 10 टू द पावर 2 में कन्वर्ट करना है, या 10 टू द पावर 3 में, एंड सो ऑन, 10 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो अभी यहाँ प्रॉब्लम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लाएंगे। अभी यहाँ डिनोमिनेटर है 2 टू द पावर 2 इंटू 5। इसका क्या मतलब है? ये 2 इंटू 2 इंटू 5, और ये तो हो जाता है 20। लेकिन हमें चाहिए डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? ये डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल तब होगा जब 5 का एक्सपोनेंट 2 होगा। देखो 5 स्क्वायर आने के बाद ये अपने आप 10 स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही 5 है और हमें चाहिए 5 स्क्वायर। तो क्या करेंगे 5 स्क्वायर लाने के लिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम सिंपल। तो देखो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 33 इंटू 5 ये हो गया 165। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं। तो 33 इंटू 5 इज इक्वल टू 165 हो गया, और डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, अब ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर होता है 100, होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया 1.65, यानी ये 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपांशन एंड हो रहा है, यानी इसके आगे कोई भी स्टेप्स नहीं है, इसके आगे एंड हो रहा है। अभी ये सब किसने डिसाइड किया, किसकी वजह से हुआ? तो ये 100 की वजह से हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर हमेशा 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना। एक तो 10 टू द पावर 1 में, या 10 टू द पावर 2 में, या 10 टू द पावर 3 में, एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमने कैसे डिसाइड किया कि 100 लाना है? तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे 2 स्क्वायर है और यहाँ पे 5 सिंगल है। 5 सिंगल है ना, 5 टू द पावर 1 है। तो यहाँ अगर 2 होता तो अपने आप ये हो जाता 10 स्क्वायर। तो इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, और ये बाकी आप स्टेप जानते हैं। अभी ऐसे एक सेकंड एग्जांपल देखिए। सिर्फ क्वेश्चन में रैशनल नंबर चेंज हुआ, ये है आपका रैशनल नंबर, और सेम क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस दिस एक्सपांशन टर्मिनेट। सो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल के दिए थे, इसलिए आपका काम इजी हो गया। लेकिन अभी ये सेकंड जो एग्जांपल है, यहाँ डिनोमिनेटर्स के फैक्टर नहीं दिए हैं, तो हम फैक्टर निकालना जानते हैं। तो आपको इस 1250 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने निकाल के दिए हैं, वो है 5 टू द पावर 4 इंटू 2। अभी थोड़ा वीडियो पॉज करके सोचिए कि हमें यहाँ 10 का मल्टीपल आने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 टू द पावर 4 है और 2 सिंगल है, 2 टू द पावर सिर्फ 1 है, तो यहाँ 2 का पावर क्या होगा कि वो 10 का मल्टीपल हो जाएगा? तो नेचुरली 4 है ना, 5 का पावर 4 और 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। यानी यहाँ कितने 2 कम है? यहाँ हमें चाहिए 2 क्यूब डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा। तो इसलिए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 क्यूब। अभी आगे वाली प्रोसेस इजी है। अभी यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा,
और उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद एक्सपांशन टर्मिनेट होगा, इसलिए हम जोर देंगे सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर। अगर मल्टीप्लिकेशन इजी है तो आप कर सकते हैं, और हार्ड है तो ऐसा ही रखेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर हो गया 10 टू द पावर 4, और 10 टू द पावर 4 यानी ये हो गया 10,000। अभी देखिए लास्ट एग्जाम्पल में 10 का पावर 2 था, ये 2 था, इसलिए 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हुआ। 10 का पावर डिसाइड करता है, यहाँ स्क्वायर था, 10 स्क्वायर था, इसलिए जो डेसिमल एक्सपांशन है ना ये 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ। अभी यहाँ 10 का पावर कितना है 4, इसका मतलब इस रैशनल नंबर का जो भी एक्सपांशन होगा ये 4 प्लेसेस के बाद, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। यानी हमेशा देखना कि 10 का पावर क्या है, जितना पावर उतने प्लेसेस के बाद डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है। अगर 10 का पावर 5 आता डिनोमिनेटर में, तो वो जो डेसिमल एक्सपांशन है वो 5 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होता है। अगर 10 टू द पावर 6 होता तो वो डेसिमल एक्सपांशन 6 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होता। भैया बात आई समझ में? ओके। अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। हाँ, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसका क्या मतलब है, आपको क्या करना है, तो आपको ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो 70 को डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर आता है, और जिसने 125 को डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर आता है। बात आई समझ में? आपको क्या करना है, आपको वो लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, ये लार्जेस्ट नंबर। यानी कैसा, अगर मान लो वो लार्जेस्ट नंबर x है, अगर इस x ने 70 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका 5 आता है, और उस x ने अगर 125 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 8। तो आपको वो लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखिए, मान लो वो लार्जेस्ट नंबर x है, ठीक है। अभी x से हम 70 को डिवाइड करेंगे, और जैसे प्रॉब्लम में लिखा है रिमाइंडर 5 आता है, इसका मतलब ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। यानी परफेक्ट x से 70 को परफेक्ट डिवाइड होने के लिए इस 5 को 70 से माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम इस x से 125 को डिवाइड करते, x क्या है, ये वो लार्जेस्ट नंबर है, तो रिमाइंडर आता है 8, यानी 8 ये एक्स्ट्रा है। यानी आपका परफेक्ट डिवीजन होने के लिए ये 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए 8 को हम 125 से माइनस करेंगे। यानी एकदम शॉर्ट में जो भी रिमाइंडर कहा है ना 5 एंड 8, वो क्या करेंगे, 5 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, 5 70 से माइनस करेंगे और 8 125 से माइनस करेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो माइनस करेंगे, क्योंकि हमको एग्जैक्ट डिवीजन होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम में कहा है, प्रॉब्लम में ऐसे ही कहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रहता है रिमाइंडर, और अगर वो 125 को डिवाइड करता है तो 8 रिमाइंडर रहता है। यानी इसका मतलब 5 एंड 8 ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो नीचे आ रहे हैं, रिमाइंडर में आ रहे हैं। अगर उनको हम 70 और 125 से माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट डिवीजन होगा। आई बात समझ में? इसलिए हमने इस 70 से 5 को माइनस किया और 125 में से 8 को माइनस किया, यानी वो रह गया है 65 एंड 117। अभी आपको क्या करना है, वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है जो 65 एंड 117 को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, और उसी को ही कहते हैं SCF। डिवाइड करता है ना, यानी इसका मतलब वो दोनों का फैक्टर है। ओके, जैसे अभी देखिए 8
और 20, इनका HCF क्या है? इनका HCF है 2, क्योंकि 2 इसको परफेक्ट डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, और 2 20 को परफेक्ट डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। उसी तरह आपको ऐसा नंबर चाहिए जो ग्रेटेस्ट है, जो 65 को डिवाइड करता है और जो 117 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब वो कॉमन चाहिए दोनों के लिए, ठीक है ना? ग्रेटेस्ट भी चाहिए, कॉमन भी चाहिए, और डिवाइजर यानी डिवाइड करता है वो भी चाहिए, और उसी को तो HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी नाम है। तो इसलिए हमने यहाँ पे HCF निकाला है 65 और 117 का। तो आप HCF निकालने की प्रोसीजर जानते हैं, ठीक है ना? ये इसके 65 के फैक्टर्स निकाले, 117 के फैक्टर्स निकाले, और याद कीजिए HCF में हम क्या करते थे, जो कॉमन फैक्टर है ना उसमें से स्मॉलेस्ट लेते थे। यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 कॉमन है और दोनों सेम हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट ग्रेटर का प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए HCF हो गया 13। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इफ HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, find the value of m। इसका क्या मतलब है कि जो HCF है ना 65 और 117 का, वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो m की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आपको 65 और 117 का HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ HCF का है ना दोनों का भी। तो अभी हमने ऊपर HCF निकाला है, लेकिन हम इस तरह के प्रॉब्लम में हमेशा HCF निकालेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ऐसे क्यों करेंगे आपको आगे जाके पता चलेगा। तो क्योंकि हम इस मेथड से भी HCF निकाल सकते हैं 65 और 117, लेकिन वो मेथड हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमको कुछ उसका काम है, ये इसको देख के डिसाइड करना। तो इसलिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है। तो आप जानते हैं HCF निकालना, 117 को 65 से डिवाइड कीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर में लिख दिया। फिर वो जो है ना डिवीजन, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर वो देखिए, उसमें एकदम एग्जैक्टली क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है। तो उस तरह से ये जो लास्ट में जो डिवाइजर आता है 13, ये हो गया उनका HCF। अभी एग्जाम्पल में कहा है कि HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117। इसका मतलब HCF हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी यहाँ आपका HCF 13 आया ना, तो हम 13 इज इक्वल टू 65m माइनस 117 एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये है आपका HCF, तो HCF हो गया 13। अभी हम क्या करेंगे, ये 3 स्टेप देखिए, इसमें 13 देखिए कहाँ है, एक 13 यहाँ है और एक 13 यहाँ है। तो हम इस 13 को नहीं लेंगे, क्योंकि इस 13 को अगर लेंगे ना तो वो होता है 13 इज इक्वल टू 52/4, यानी इसको हम आगे कुछ कर नहीं सकते। देखिए ना, ये 4 इधर नीचे जाता है और फिर से 13 आता है, तो हम इसका आगे कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम ये सेकंड स्टेप का 13 लेंगे। अभी 13 इज इक्वल टू ये पूरी जो टर्म है वो इस साइड में जाके माइनस हो जाएगी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो केयरफुली, दिख रहा है, ये है वो 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52 इंटू 1, ये ना 13, ये 13 इक्वल टू ये पूरी टर्म इधर चली गई तो माइनस हो गई 65 माइनस ये, ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, आपको देखो कौन सा फॉर्म चाहिए था, 65m माइनस 117, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 65m माइनस 117, ओके। अभी 65 तो आ गया, ये देखो 65, अभी मुझे 52 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस स्टेप से 55 निकालूंगी। तो इस स्टेप से 55 क्या होता है, देखिए 52 इज इक्वल टू 117 माइनस 65 इंटू 1, ये हो गया वो स्टेप, यानी हमने 52 की वैल्यू यहाँ पे डाली है।
ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है, जो एलसीएम है ना, सॉरी एचसीएफ, वो इस फॉर्म में लाना है। उसमें 65 होना चाहिए और 117 होना चाहिए। इसलिए ये सबसे पहला स्टेप हमने लिखा 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52 इंटू 1। ये कहाँ से लिखा? ये यहाँ से लिखा। और अभी हमें 52 नहीं चाहिए, तो 52 के बदले में हमने इस 52 की वैल्यू यहाँ में रख दी। देखिए 52 की जगह मैंने 117 माइनस 65 इंटू 1 लिखा, दिखा ना। और नेक्स्ट स्टेप में 65 ऐसे ही लिख दिया। बाद में 117 माइनस 65 इंटू 1 हो गया 65 हो गया। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन किया, 65 माइनस 117 प्लस 65 हो गया। अब ये 2 65 हो गए, प्लस है, एडिशन है, इसलिए उसको हम लिख सकते हैं 65 इंटू 2, ठीक है। और माइनस 117 ऐसे ही आ गए कि नहीं वो फॉर्म में। देखो ये 65 माइनस 117, इस फॉर्म में हमको 13 को लाना था, 13 को हमको इसमें कन्वर्ट करना था, तो हमने कर दिया कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कर दिया। तो अभी m की जगह किसने ली? 2 ने ली, इसलिए m इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में? फिर से एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल में क्या कहा है? द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 17, इसलिए सबसे पहले एचसीएफ निकाला है आपने। एचसीएफ निकालने की मेथड हमने कौन सी यूज़ की है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो ऐसे एक्चुअल डिवीजन करके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो वही स्टेप को फॉलो करना है और सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। बाद में उन्होंने कहा है कि एचसीएफ इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। इसका मतलब एचसीएफ आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया एचसीएफ 13 इक्वल टू। अभी 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ का 13 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो थर्ड स्टेप है ना, उस 13 को अगर हम लेंगे तो 13 बन जाता है 52/4, फिर से आ गया 13, तो क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं। इसलिए हमने ये सेकंड स्टेप से 13 लिया, ये यहाँ से 13 लिया, ये स्टेप। 13 इज इक्वल टू 65 और ये पूरा टर्म यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये है वो स्टेप। आई बात समझ में? अभी हमको सिर्फ 65 और 117 का काम है, 65 और 117 का, और जो अदर देन 65 और 117 है उसके बदले में हम और कुछ लिखेंगे। तो अभी यहाँ देखिए, हमें 52 नहीं चाहिए, तो हम 52 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो ये हो जाएगा 52 इक्वल टू 117 माइनस 65 इंटू 1। बात आ रही समझ में? बस इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इंटू 1 है, वो तो 65 ही बन जाएगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, फिर यहाँ 65 प्लस 65, अब देखिए 65 प्लस 65 यानी ये 2 बार 65 हो गया, इसलिए उसको लिखा है 65 इंटू 2। तो इस तरह से ये है 65 इंटू 2 माइनस 117, और ये वो फॉर्म था जो हमको चाहिए था। अभी देखिए यहाँ 65 है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, 117 है, तो m की जगह किसने ली है? तो m की जगह ली है 2 ने। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर एग्जाम में आता है इस फॉर्म में, तो हमेशा यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही एचसीएफ निकालना। ओके, अभी ये लास्ट एग्जाम्पल है। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसका क्या मतलब है? आपको ऐसे छोटे से छोटा नंबर लेना है, जो 1 2 3 4 अप टू 10 है ना, ये सभी नंबर से उस नंबर को डिवाइड होना चाहिए। ऐसा हमको सबसे छोटे से छोटा नंबर चाहिए। तो आप क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीपल निकालेंगे? मल्टीपल निकालेंगे, क्योंकि हमको ऐसा नंबर चाहिए जिसको 1 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, 10 से डिवाइड हो एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमको चाहिए मल्टीपल, और ये जो मल्टीपल ये वर्ड किस में आता है? एलसीएम में।
एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हमने लिस्ट क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है देखो लिस्ट, ये लिस्ट छोटे से छोटा, इसलिए हमको क्या करना है, ये सभी नंबर का हमको निकालना है एलसीएम। तो वही फैक्टर मेथड से ये सभी के हमने फैक्टर्स निकाले हैं 1 से लेके 10 तक, ये सभी के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, ये सभी के देखिए। और अब अभी एलसीएम तो निकालना आप जानते हैं, इस सभी का एलसीएम निकालना है आपको, और वो आता है 2520। यानी 2520 वो ऐसा नंबर है जिसको 1 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, जिसको 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, जिसको 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, जिसको 10 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। यानी ये वो मल्टीपल है, और आपको मल्टीपल निकालने के लिए कहा था, और वो भी लिस्ट, इसलिए हमने एलसीएम निकाला है। बात आई समझ में? ओके, तो मैं आपको होमवर्क भेज रही हूँ, ठीक है? तो ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल्स है, हमारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स हो गए हैं, अभी हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, बाय।